छपरा बिहार विधान परिषद चुनाव का परिणाम घोषित हो गया, जहां भाजपा से सिटिंग प्रत्याशी को टिकट नहीं दिए जाने के बाद बागी बन निर्दलीय प्रत्याशी सच्चिदानंद राय मैदान में थे, जो अपने निकटतम प्रत्याशी आरजेडी सुधांशु रंजन को हराकर जीत हासिल की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि एक विचारधारा की जीत हुई है। जिन्होंने मेरे साथ छल किया, उसको मतदाता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने जो मतदाताओं को सपना दिखाया है, वो अब 2 साल के अंदर पूरा करेंगे। मेरे साथ धोखा हुआ था, जिसका जवाब मतदाता ने आज मुझ पर विश्वास करते हुए आज प्रमाण पत्र मुझे सौंपा है। और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि सबका साथ सबका विकास किसी पार्टी का नारा नहीं है, ये एक विचारधारा है जिस पर मैं काम करूंगा। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। ये सारण के जनप्रतिनिधियों की जीत है। सारण के जनप्रतिनिधियों ने बता दिया कि उनके पास इतनी सूझबूझ है कि वो एक अच्छा वकील चुन सके, और निश्चित रूप से अंतिम समय में कुछ षड्यंत्र हुआ था, उस षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब भी मिल गया है। और बड़ी खुशी है कि हमारे सारण के प्रबुद्ध जनप्रतिनिधि वही निर्णय लिए जो पिछले 5 महीने 6 महीने से मुझे बता रहे थे। इसलिए ये हमारे जनप्रतिनिधियों की जीत है सर्वप्रथम। और एक बात, जहाँ तक बात लोग करते हैं विचारधारा की, तो विचारधारा किसी पार्टी से बंधी हुई नहीं होती है। विचारधारा हमेशा सबका साथ सबका विकास जो है, कोई जरूरी नहीं किसी पार्टी का स्लोगन हो। ये किसी के संकल्प, जीवन का संकल्प भी हो सकता है, किसी का जीवन का चरित्र भी हो सकता है। मैंने उन संकल्पों के साथ और उस चरित्र के साथ अपना जीवन जिया है, इसलिए मैं तो समझूंगा कि इस विचारधारा की भी जीत है, जो विचारधारा सत्य में सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है। और तीसरी बात, मैं हालांकि बड़ा अटपटा लगेगा आप लोगों को सुनकर, मैं राजनीति में नरेंद्र मोदी को देख कर आया था, और आज भी मैं नरेंद्र मोदी की तरह ही सबका साथ सबका विकास विश्वास करता हूं। बाकी मैं ये नहीं जानता कि उनकी पार्टी के नीचे के लोग ऐसा सच में विश्वास करते हैं या केवल मुंह से नारा लगाते हैं। आंख का निशाना पूरा हुआ, आपने बोला था कि मुझे सिर्फ अभी आंख दिख रहा है, सर्टिफिकेट मिला, आगे की तैयारी। अब आगे की तैयारी तो ऐसी है कि सबसे पहले जिन लोगों ने मुझे सर पर बिठाया है, जिन लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया है, उनके लिए जो मैंने संकल्प लिए हैं, उनको जो मैंने सपना दिखाया है, जो सपना मैंने भी देखा है सारण के लिए, उनको पूरा करने के लिए मुझे अभी अगले कम से कम 2 वर्ष, 2 वर्ष कोई चुनाव तो है नहीं, तो 2 वर्ष स्वतंत्र भाव से मुझे काम करना है। और निश्चित रूप से राजनीति में रहने वाला बहुत लंबे समय तक स्वतंत्र नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं एक स्थान ठिकाना ढूंढना पड़ता है। मुझे लगता है कि 24 आते आते मैं जरूर कोई निर्णय ले लूँगा। जल्दीबाजी नहीं, निर्णय को लेकर कोई जल्दीबाजी? हड़बड़ी क्या है? हड़बड़ी इसलिए नहीं है कि एक तो क्या है कि मैं अपने राजनीतिक करियर के लिए मैं चुनाव लड़ा ही नहीं हूँ। ये चुनाव में लड़ा हूँ जो सपना मैंने देखा था और जो सपना मैंने अपने जनप्रतिनिधियों को दिखाया है, उन लोगों ने विश्वास किया। आपने देखा होगा एक निर्दलीय प्रत्याशी का इतने हॉट सीट पर इतने बड़े मार्जिन से जीत करना, ये छोटी सी बात नहीं है। जिनको ला के बैठाए, जिनको उन्होंने समर्थन दिया, उनसे 11 गुना से भी अधिक वोट प्राप्त हुए हैं मुझे। तो ऐसे तो नहीं हुए हैं। इतना अपार प्यार, इतना अपार स्नेह, इतना अपार समर्थन, तो निश्चित रूप से मेरी प्राथमिकता हो जाती है कि मैं पहले उनको आगे रखकर उनके बारे में सोचूं, उनके लिए काम करूं। अभी सर्वप्रथम वो है, मैं कहीं नहीं हूँ, इसलिए मेरा निर्णय जो भी होगा उनके हित को ध्यान में रखते ही होगा। और निश्चित मैं कहता हूँ सारण के स्वाभिमान की जीत। सारण स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना का कार्य समापन हो चुका है, और इसका भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राप्त अनुमति के पश्चात इसका नतीजा भी घोषित कर दिया गया है। इसमें सच्चिदानंद राय, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने 2819 मत प्राप्त किए हैं और इस प्रकार वो उसमें विजयी घोषित किए गए। दूसरे क्रमांक पर जो रहे हैं सुधांशु रंजन, आरजेडी, 1982 वोट उन्होंने प्राप्त किए। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।